एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क को 2062 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और ये अपने आप में धार जिले में जो मित्रा पार्क बन रहा है इसमें टेक्सटाइल तो होगा ही, पर टेक्सटाइल से संबंधित अन्य उद्योग भी आएंगे और इसमें एक संभावना ये है कि लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा रोजगार टेक्सटाइल में ही मिलता है, इसलिए इसको प्रतिस्पर्धा में हम लाए केंद्र सरकार से और इसलिए उसके माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है कि कैसे भी ये बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। नरवाई पराली जलाने के लिए कड़ाई से सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। किसान भाइयों से निवेदन किया कि हमें ऐसा कोई निर्णय लेना नहीं पड़े जिससे कि आपको दंडित करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर कोई किसान भाई पराली जलाएंगे तो उनके किसान सम्मान निधि 1 साल की रोक दी जाएगी। साथ ही उनके उत्पादन को एमएसपी पर खरीदा नहीं जाएगा। तो ये एक हम चाहते नहीं कि इस किसान को दंड दें, पर पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई अपने छोटे से लालच के लिए बड़ा नुकसान नहीं करें, क्योंकि पर्यावरण नुकसान होगा तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। और इसलिए हमारा आग्रह यही है कि पराली नहीं जलाए। सरकार दंड करना बिल्कुल नहीं चाहती, पर ज़रूरी है कि पर्यावरण ठीक रहे, इसलिए दंडित भी होना पड़ेगा अगर कोई इस बात का पालन नहीं करेगा। 2028 की स्थानांतरण नीति ये मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृत की है और इसमें यह स्थानांतरण 1 से 30 मई तक किया जाना ज़रूरी है और 30 मई तक ई ऑफिस में सारे स्थानांतरण डालना होंगे। यदि उसके बाद यदि कोई स्थानांतरण किया तो वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। इसलिए 30 मई के पहले सभी माननीय मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे स्थानांतरण 30 मई तक कर लें। अब उसका रेशो में भी थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि हमें 2000 तक जो 200 तक जो पद हैं उसमें 20% तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे और 201 से लेकर 1000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफ़र कर सकेंगे और 1 से लेकर 2000 तक की संख्या तक में 10% ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माननीय मंत्रियों का आग्रह था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया और इसको हमने ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी। 30 मई के पहले हम इसको करा देंगे। इसमें एक था कि स्वैच्छिक जितने भी हैं उसको भी इस प्रतिशत में जोड़ा जाए। तो एक और सुविधा दी कि यदि कोई विभाग अपनी स्वयं की ट्रांसफ़र नीति बनाना चाहे तो बना सकता है और उस ट्रांसफ़र नीति को सामान्य प्रशासन विभाग से एक बार बताकर उसको स्वीकृत करा ले। तो विभाग अपनी सुविधानुसार ट्रांसफ़र नीति भी बनाने के अधिकार आज कैबिनेट ने दिए हैं। उसमें परसेंटेज लागू नहीं होगा? यही परसेंटेज लागू होगा। इसका रिलेशन वही रहेगा 31 में? वही होगा। 30 बट ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होगा जो आपकी नीति और परसेंटेज का वैसा कुछ समझ मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, ऐसा है कि पॉलिसी तो यही रहेगी। इस पॉलिसी के साथ साथ ही अब कहीं स्वैच्छिक का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो फिर स्वैच्छिक अगर ज़्यादा हो गए तो वो भी इसमें संख्या अगर जुड़ गई तो जो वास्तव में जिनका ट्रांसफ़र करना उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए कुछ इस प्रकार का बैलेंस करना पड़ेगा कि स्वैच्छिक ट्रांसफ़र भी हो और विभाग जिसको चाहे उसके भी ट्रांसफ़र। महंगाई भत्ते की किस्त आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 3%
एवं 1.25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। आपके ऊपर बोझ कितना है? मेरे कैलकुलेशन तो किया नहीं अभी, लगभग 3,500। वैसे तो हम सरप्लस बिजली में हैं, पर हम अब ग्रीन एनर्जी को ज़रा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड ख़त्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है, और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाने की योजना है। और इसमें लगभग इस प्रोजेक्ट में वैसे लगभग इस प्रोजेक्ट में कितना लगेगा? 3000 मेगावाट है टोटल। 3000 मेगावाट है। एक तो 1000 तो कैपेसिटी भंडारण और 2000 सोलर है जी। लोकेशन शायद भिंड के आसपास, मुरैना के आसपास। बंटवारे का प्रतिशत क्या रहेगा दोनों स्टेट्स में? जब जिसकी डिमांड होगी उतनी उसको डिमांड दे देंगे। परसेंटेज तय नहीं है। हाँ, मतलब ये तो दोनों सरकार अपनी ही है, इसलिए सर ये पेंशनर्स के लिए दिए जा रहा है? पता मुझे अभी पेंशनर्स आ गया वो। राज्य शासन ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए भारत शासन के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया है, और यह कमेटी शासकीय कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप से यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करेगी। इसमें 6 अधिकारियों की कमेटी बनी है। अशोक वर्णवाल, मनीष रस्तोगी जी, लोकेश कुमार जाटव, सुश्री तन्वी सुंदरयाल, अजय कटेसेरिया और जेके शर्मा। ये सब लोगों की कमेटी भारत शासन ने जो गाइडलाइन दी उसके अनुसार तय करेगी, जिससे कि यूपीएस योजना लागू कर सके और उसका लाभ पेंशनर को मिल सके। दोनों निधियां बंद कर दी जाए। किसान सम्मान निधि एक सेंटर की एक स्टेट देती है और एक सिर्फ सीएम का पीएम का नहीं, सीमा कल्याण वैसे ये 15-20 दिनों